अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वर इकबाल अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक नए प्रोग्राम 2-3 लॉन्च किए गए हैं, जिसमें बेनज़ीर बचत स्कीम है और बेनज़ीर बैंक अकाउंट है। ठीक हो गया। ये दोनों प्रोग्राम अब मुझे काफ़ी सारी खवातीन ने ये बात की है, तो इस हवाले से फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सके। ये प्रोग्राम कितने अच्छे हैं, आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, नुकसान वाले हैं, क्या है, आज इसकी तफसीलात मैं आप तक शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है और मेरे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, सरगोदे से मेरा ताल्लुक़ है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या बेनज़ीर बचत स्कीम या दूसरे आगोश प्रोग्राम, खुद मुख्तार प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स हैं पंजाब के अंदर, PSER सर्वे, अपनी छत अपना घर या दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो सबकी वीडियो मैं बना के आप तक शेयर करता हूं। तो ये भी मैं वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं और ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको अवेयरनेस देना, आपको शऊर देना, आप तक ये मालूमात पहुँचाना। दोस्तों, आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। ये चैनल आपका है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। हेल्प डेस्क चैनल किसका है? आपका चैनल है। इसलिए आपने इस चैनल को मेहनत के साथ आगे लेके जाना है ताकि ये सारे लोगों तक जो मैं मालूमात देता हूँ वो पहुँच पाए। दोस्तों, इस वक्त बेनज़ीर बचत स्कीम है वो चल रही है और बैंक अकाउंट्स के हवाले से जो आप औरतें पैसे लेने जा रही हैं, तो वहाँ पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के या बैंक के लोग बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट्स बनाएं या ये जैज़ कैश इजी पैसा बनाएं। ये दोनों आज मैं आपको बताता चलूँ, बैंक अकाउंट्स के बारे में और जैज़ कैश इजी पैसा जो बेनज़ीर बचत स्कीम है उस हवाले से। दोस्तों, बेनज़ीर बचत जो स्कीम है उसमें जो आजकल ज़िले हैं वो तकरीबन 9 ज़िला बनते हैं पाकिस्तान के, जिसमें 2-2 हर सूबे के हैं। जैसे पंजाब के अंदर मुल्तान और लाहौर है, कराची है और सक्खर है, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कोयटा है और किला सैफुल्ला ये कोई ऐसा है, पता नहीं कौन सा है, और ऐसे ही पेशावर है और साथ मेरे ख्याल डेरा इस्माइल खान है, अस्तोर है और मेरे ख्याल गिलगित है। ऐसे ही कश्मीर के 2 इलाके हैं, मेरे ख्याल मुजफ्फराबाद है और शायद कोई और एक ज़िला है। तो इन ज़िलों के अंदर बेनज़ीर बचत स्कीम जारी है, जिसमें लोग आपको कह रहे हैं कि आप जैज़ कैश और इजी पैसा बनाएं और आप 500 या 1000 रुपये अपना जो है अकाउंट्स में रखें और 2 सालों के बाद आप कम से कम 500 रख सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है और उसके ऊपर हुकूमत आपको 40% देगी। कितना? 40%। यानी कि अगर आप 1000 रुपये रखते हैं, हुकूमत आपको 400 रुपये पर मंथ देगी, यानी कि एक महीने के आपको 400 रुपये हुकूमत अलग से देगी। 1000 आपका होगा, वो 1400 होगा, वो टोटल लगा लें 24 महीनों के, तो ये तकरीबन 34-35 हज़ार रुपये के राउंड अबाउंड बनते हैं। अगर आप 500 रुपये पर मंथ बनते हैं तो ये आपके 17,500 रुपये बनते हैं। तो आप इसके हवाले से जो जैज़ कैश और इजी पैसा बनाएंगे तो उसमें आपने हर महीने 1000 रुपये रखना है या बैंक अकाउंट्स बनाएंगे, जो भी आपको कुछ कह रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरे ख्याल के अंदर अगर आपकी मर्ज़ी है बना लें, बनाना चाहें तो, लेकिन इतनी फ़ायदेमंद स्कीम नहीं है आपकी। ठीक है, हो सकता है इस आप बैंक अकाउंट्स बनाते हैं तो आपका ये शायद जो है वो ये पैसे भी आपके जो है PMT स्कोर उसके ऊपर असर पड़ जाए। आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर वाले कह रहे हैं, किसकी मैं बात कर रहा हूं? दफ्तर वाले सरकारी बंदे, और वो क्रेडिबल बंदे हो, ऐसे ना हो कि एजेंट के पास कोई ऐसे बैठा और आपको कह दे, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। क्रेडिबल बंदे हो जो आपको कह रहे हो कि आप ये बैंक अकाउंट्स बनाएं, अगली दफ़ा आपके जो पैसे हैं ये बैंक अकाउंट्स में आएंगे, तो फिर तो आप बनवा लें। अगर बेनज़ीर बचत स्कीम के हवाले से भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बंदे, दफ्तर के कोई अफसर कह रहा है, ठीक है, तो फिर आप बनवाएं। ठीक है ना, कोई मुतलका अथॉरिटी आपको कह रही है। अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है या कोई आए बाएं शाएं वाला बंदा कह रहा है, तो फिर उसकी बात आपने फॉलो नहीं करनी। बैंक अकाउंट्स, अगर बैंक वाले अगर आपको कह रहे हैं कि आपने बैंक अकाउंट्स बनवाएं और आपकी जो अगली किस्त होगी तो वो बैंक अकाउंट्स में आएगी, हमारे पास वैसे ऐसी कोई इतलात नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है। हो सकता है ये रियल भी हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन अगर मैं आपको फिर बताता चलूँ, अगर आपकी किस्त बैंक अकाउंट्स में आए और बैंक वाले आपको कह रहे हो और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले आपको कह रहे हो, तो फिर तो आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर ये दोनों आपको नहीं कह रहे, कोई अथॉरिटी नहीं कह रही, कोई ऐसा बंदा नहीं कह रहा जिसकी बात इतनी सच्चाई के ऊपर मबनी नहीं है, तो फिर ये काम, क्योंकि बाद लोग
को टारगेट मिला होता है कि आप बैंक अकाउंट्स बनाएं, बाद लोगों को टारगेट मिला होता है कि आप जायज़ कैश इजी पैसा बनाएं, तो वो आपको इस तरफ ले जाते हैं। जैसे आजकल घर घर में औरतें फिरती हैं वो सिमें देने वाली, वो आपको कहती हैं हम बेनज़ीर की तरफ से आए हैं, तो वो सारे झूठ बोलते हैं। आप सादा ख़वातीन होती है और बात मान लेती हैं। अगर आप कोई आपको ऐसा कोई कहे कि हमारे सिमें लें तो ये हम बेनज़ीर की तरफ से आए, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे बंदे को 15 के ऊपर कॉल करके फ़ौरन पकड़वाना है। वो फ्रॉडिये लोग हैं, वो अपना चूरन अपना मंजन बेचने के लिए आपको नुकसान दे सकते हैं। आपके नाम की सिमें जो हैं वो दूसरों को दे सकते हैं, उससे आपका PMT स्कोर बढ़ सकता है और आप नहल हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। इसलिए इस सिलसिले में आपने बच के रहना। मैं इससे पहले भी इसके पे वीडियो बना चुका हूँ। बैंक अकाउंट्स, अगर बैंक वाले जो नए बैंक्स आए हैं, अल्फलाह बैंक, बैंक ऑफ पंजाब या जैज़ कैश वाले या इजी पैसा वाले जो बैंक वाले आए हैं, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आपने बैंक अकाउंट्स बनवाने हैं और उसके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग बोल रहे हैं, कोई अफसर बोल रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा है, डिप्टी डायरेक्टर बोल रहा है, बैंक का कोई अफसर बोल रहा है, फिर तो बनाएं। अगर उन्होंने अपने टारगेट पूरा करने के लिए कहें तो फिर आपने नहीं बनवाने, ठीक है, फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं, आपको नुकसान ही हो सकता है। अगर वो कहते हैं कि अगली जो किस्त है आपकी बैंक अकाउंट्स में आनी है और रियलिटी है, इसके अंदर सच्चाई है, तो फिर आप बिल्कुल बनवाएं। फिर आपने डरना झकना नहीं है, फिर आपने बनवाना है, लेकिन तहकीक कर लेनी है, ऐसे नहीं भाग पड़ना, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको जो कह रहा है वो बंदा ठीक है, ज़रूरी नहीं, तहकीक कर लेनी है, बैंक से भी पता कर लेना है, दफ्तर में जाकर भी पता कर लेना है। अगर दोनों की बात में सच्चाई है तो फिर आपने इन चीज़ों को बना लेना है। बेनज़ीर बचत स्कीम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे इतनी अच्छी वो स्कीम नहीं लगी। अगर आपको इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है तो आप चले जाएँ, आप बना करा लें। अगर आपको नहीं इसके में कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत की जो स्कीमें हैं आपको पता ही है, वो कितनी दफ़ा बता चुके हैं कि हम फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ हो रहा है, तो पूरा उसके ऊपर उतरते को नहीं है, फिर आपको उसकी सूरत में नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप ये चाहते हैं, आप मुतमईन हैं, तो आप ये बेनज़ीर बचत स्कीम, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने लाहौर से भी, कराची से भी, मुल्तान से भी, जंग से भी और काफ़ी ज़िला से भी मुझे ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें जो है लाहौर में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है वो काफ़ी बोल रही है, मुल्तान से बोल रही हैं कि वो हम बनवा के भी आ गए हैं। देखिए, तहकीक कर लें, वो ऐसे नहीं आपने कहना है, तहकीक ज़रूर कर लें। ज़रूर आपने थोड़ा सा टाइम कर लेना है, लेकिन तहकीक कर लेनी है। तहकीक में अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आपको बंदे कह रहे हो, दफ्तर वाले जो अफसर हो, अगर अफसर की बात मानी है, निचले तबके की भी बात आपने नहीं मानी। मैं आपके फ़ायदे और भले के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको भला हो जाए, आपका फ़ायदा हो जाए किसी भी जगह। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो, आपके फ़ायदे की बात करता हूँ, फ़ायदे में। जहाँ पे आपका फ़ायदा होगा मैं आप आगे होऊंगा, जहाँ पे आपका नुकसान होगा तब भी आप आगे होऊंगा। उस नुकसान से आपको रोकना है और फ़ायदे की तरफ आपको लेके जाना है, ताकि आपको फ़ायदा भी हो तो आपको पता हो, नुकसान भी हो तो आपको पता हो। क्योंकि आप सादा ख़वातीन हैं, आपको गवर्नमेंट कुछ देना चाह रही हो तो फिर भी फ्रॉडिये बीच में आ जाते हैं और वो चीज़ें नहीं भी होती हैं और वो भी सामने ले आते हैं, जिसमें आपको नुकसान हो जाता है। आपको फ़ायदा होने की भी आपको नुकसान होता है। मैं आपके फ़ायदे की तरफ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके फ़ायदे ही आपके बताते रहूँगा। अगर ये तहकीक आप दुरुस्त साबित हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर तो मैंने आपके पास मेरा है ही सही, मुझे ज़रूर बताइएगा जहाँ जहाँ से आपका ज़िला है, जिस ज़िले से आपको ताल्लुक़ रखते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं दिन 10 से लेके 4 बजे के दरमियान। अगर ऐसी कोई आपको नुकसान हो रहा है तो फिर भी आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ आला सतह तक, इस्लामाबाद तक पहुँचाना मेरा काम है, नुकसान बताना आपका काम है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सजेशन से, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसलिए मुझे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।